कलयुगी संतान शिव शंकर जी दुख में आंसुओं से भरी आंखें लिए पत्थर बने हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया था जैसे अमावस्या के रात में खाली आसमान। दोपहर में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्म करके वापस आए थे। तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसा भी करना है, मेरी कल शाम की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिल सकती और अब वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। मेरे यहाँ रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएगी। शिव शंकर जी के बड़े बेटे के इन बातों ने सबको हैरान कर दिया। शिव शंकर जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा सुमेश। सुमेश ने तो पहले ही फ़ोन करके आने की मना कर दी, जबकि बड़ा बेटा रोहन आया तो उसने ऐसी बात कही कि शिव शंकर जी अंदर तक टूट चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल शिव शंकर जी और उनका नौकर सोनू ही रह गए। उदासी से घिरे शिव शंकर जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। सुमित्रा, तुम्हारे स्वर्गवास होने के बाद मैं इतना अकेला हो चुका हूँ, ये शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, मेरी दुनिया और इस घर की सारी चीज़ें वीरान हो गई। कितनी तेज़ रफ्तार दुनिया है ये, जहाँ बेटे के पास अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने का समय तक नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन ने अपने आप को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते शिव शंकर जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन से थके, शरीर से बूढ़े और उदास आँखों को शिव शंकर जी कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर अपने जीवन के पिछले सफ़र के बारे में सोचने लगे कि कितने खुश थे जब उनका बड़ा बेटा रोहन अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठा था। रोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उन्हें अमेरिका में थोड़ी सी और पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वो हमेशा के लिए रहने लगा। 2 साल बाद रोहन जब भारत आया तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। रोहन के अमेरिका सेटल होने के साथ ही उसके छोटे भाई सुमेश को भी वहां जाने का शौक चढ़ा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल शिव शंकर जी और उनकी पत्नी सुमित्रा रह गई। वे किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे, आराम और सहारे की तलाश करते दोनों वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। एक दिन सुमित्रा जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही न सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ा और वो सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद अब शिव शंकर जी बिल्कुल अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां के मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, पिताजी हमारा आना संभव नहीं है, आप मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी मां के चौथे तक आ गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन शिव शंकर जी ने अपने बड़े बेटे को भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग भारत आ जाओ
तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। रुआसी आवाज़ में शिव शंकर जी बोले। उनके बड़े बेटे रोहन ने कहा, पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। शिव शंकर जी भी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के बंदी बन चुके हैं। बेटे की दलीलें सुनकर शिव शंकर जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना कोई आग्रह किया, ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फ़ोन करते तो हाल चाल पूछने की रस्म निभाकर फ़ोन रख देते। धीरे धीरे कभी कभार आने वाली टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गई। जबकि शिव शंकर जी भी उन्हें फ़ोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। अब शिव शंकर जी हालत से समझौता करके मन मार कर जीने लगे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, शिव शंकर जी उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा सुमेश बगैर आने की सूचना दिए घर आ गया। वर्षों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर शिव शंकर जी का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सुमेश बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ रहना। और पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए, यहाँ रखा ही क्या है। शर्मा जी की, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने शिव शंकर जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वह उन्हें सूचना दे देंगे। शिव शंकर जी को अपने मित्र की ये सलाह सही लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए अपने इस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर सोनू के हवाले छोड़कर शिव शंकर जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने चले गए। इसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब शिव शंकर जी को अमेरिका में रहते 1 वर्ष होने को आया था और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस आदमी ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया, अब वह आदमी अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक को विवश थे। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया और अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब शिव शंकर जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से कमज़ोर शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा और शिव शंकर जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाओं ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो मजबूर होकर सुबह सुबह डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने की सलाह दी, लेकिन अब सुमेश और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर कोई खर्च करने को तैयार ही नहीं थे। शिव शंकर जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब सुमेश ने अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद सुबह से उसकी पत्नी सकते में आ गई। अब तो दोनों के मंसूबे पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने पर उन्हें एक पंथ 2 कार्य की सुविधा मिलेगी,
एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए नौकर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार द्वारा मिलने वाले रुपए भी हमारे होंगे। अब सुमेश और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे। उधर शिव शंकर जी की बूढ़ी और अनुभवी आँखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगी। वो समझ गए कि अब उनके बेटे बहू के घर रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका था। उन्हें समझने में देर न लगी कि सुमेश का अचानक से भारत लौट कर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी और जब वह बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे और बहू के लिए बोझ बन गया। एक दिन उन्होंने सुमेश से कहा, बेटा मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही सुमेश गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्ला कर बोली, क्या समझ रखा है आपने? हमें कोई कुबेर का खजाना मिल गया है जिसे हम चाहे जितना खर्च कर ले। हवाई जहाज़ का टिकट भी कम से कम 2 लाख का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिव शंकर जी स्वयं को जमीन में गिरने जैसी स्थिति में पा रहे थे। फिर सुमेश की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे रोहन के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस पर सुमेश अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाते हुए बोला, मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूँ। रोहन के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शिव शंकर जी अपना माथा पीटने लगे। वो समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को याद करने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ने का ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन शिव शंकर जी बहू की आंखों में खटकते रहते थे। आते जाते वो उन्हें तिरछी नज़र से देखती रहती। एक दिन बहू बड़े ही मान मनुहार के साथ बोली, बाबूजी आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज हम आपको बाहर घुमा कर लाते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर वह उन्हें घुमाने के लिए पार्क में लेकर गई। बहू अचानक बोली, बाबूजी आप यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शिव शंकर जी ने हाँ में सिर हिलाया। इतना कहकर सुमेश की पत्नी पार्क से बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे शिव शंकर जी अकेले ही पार्क का हर एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर पास में पड़ी बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। बहू की राह देखते देखते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उनको आती ही नहीं थी, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $2 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन करे, लेकिन उनके पास अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं था। कभी भूल कर भी उन्होंने ये बात नहीं सोची थी कि ये नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई, पार्क भी बंद होने को आया, तब शिव शंकर जी को भी आशंका होने लगी थी कि वह यहाँ संजोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, यह सोचकर शिव शंकर जी फफक फफक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो ज़रूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई।
शिव शंकर जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करते शिव शंकर जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर वो खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी जी की नज़र शिव शंकर जी पर पड़ी, जो एक युवा भारतीय था। वो उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर शिव शंकर जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया कि बुजुर्ग को बहुत गहरा दुख है। उसने पहले उन्हें पेट भर के भोजन खिलाया और फिर उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन शिव शंकर जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फ़ोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी जी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और फिर बाद में आवश्यक कार्रवाई के बाद पुजारी ने शिव शंकर जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। शिव शंकर जी थोड़ा सहज हुए तो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचे, तो शिव शंकर जी भी उन्हें सब हालात बयान किया। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ रोज़ ही होती है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ लाते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्चा पड़ने लगता है, वह उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी की बात सुनकर शिव शंकर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने की सहमति जताई थी। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ कर निकाला। लेकिन अब शिव शंकर जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वो भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शिव शंकर जी ने पुजारी जी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त शर्मा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी का फ़ोन नहीं लगा, तो शिव शंकर जी ने अपने नौकर सोनू को फ़ोन लगाया। सोनू शिव शंकर जी की हालात जानकर चौंक गया। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच कभी न आई और आज इस हालात में बैगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वो याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था और जब मैं वापस पैसे देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। आज उनके एहसान चुकाने, यही सोच सोनू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में शिव शंकर जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सोनू से मिलकर बहुत रोए और उन्हें बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटने भी उनके लिए दूभर हो गया था। अगले दिन शर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि शर्मा जी तो 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन्हें जानकर झटका सा लगा, मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि सोनू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचकर सोनू को अपने पास बिठाया और उससे पैसे के बारे में पूछने लगे, लेकिन सोनू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया
कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उससे पैसों का इंतजाम किया और फिर शिव शंकर जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबूजी, ये मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, फिर मैं आपको ऐसी हालात में कैसे देख सकता था। सोनू की बातें सुनकर शिव शंकर जी ने उसे गले से लगा लिया। अपने अतीत में झांक कर देखे शिव शंकर जी, जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर वो अपने मानसिक स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन व दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब शिव शंकर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। सोनू ने उनकी दिन रात सेवा की, बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर के गंदगी भी साफ कर देता। जब उनकी हालात ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत कर दी। उसे पंजीकृत भी कर दिया। उन्होंने सोनू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील मनोहर जी के पास है और उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वो दिन भी आ गया जब शिव शंकर जी इस दुनिया से चल बसे। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फ़ोन करके खबर। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं शिव शंकर अपनी पुश्तैनी मकान को अपने नौकर सोनू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल सोनू का ही हक होगा। मेरे अकाउंट में ज़्यादातर कुछ नहीं रखा है, केवल मेरी कमाई से बचाए गए 50,000 रुपये हैं जिन्हें मैं सोनू को देना चाहता हूँ। ये सब सुनते ही दोनों बेटों की त्योरियाँ चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही सोनू रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी सुमित्रा के गहनों को मैं अपने दोनों बेटे बहू को बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल सोनू को ही होगा। वो मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ। इसके रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता जैसे एक माँ अपनी अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और सोनू में। मेरी अपनी औलाद को मैंने केवल जन्म दिया और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। इस काबिल बनाया था कि वो सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों ने भी अपना आंसू पोंछने लगे। फिर आगे उन्होंने पढ़ा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखना पड़ा, ऐसे दिन मेरे बेटे को कभी न देखना पड़े। ये सब सुनने वाला हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी सोनू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता अब भी है जिसका केवल एक ही नाम है, इंसानियत। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।